जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो दोस्तों, आज जो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी से वायुमंडल कंप्लीट करेंगे, एटमॉस्फेयर। कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें 1 से 2 प्रश्न इससे नहीं बनते हों, तो एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो चलिए, पहले हम लोग इसकी संरचना व विभिन्न परतें देख लेते हैं। चलिए, एक एक पॉइंट समझाएंगे, इससे भी प्रश्न बनते हैं। इसीलिए पृथ्वी की सतह है, ये पृथ्वी की सतह है। उसके बाद जो है ये हमारा क्षोभ मंडल हो जाता है, जो कि 8 किलोमीटर तक ऊपर तक फैला है। और इसमें जो है बिजली कड़कना, मेघ गरजना, वर्षा होना, सारी घटनाएं क्षोभ मंडल में होती है। यही पूछता है हमसे प्रश्न कि किस में होती है, तो क्षोभ मंडल में। उसके बाद जो है यहाँ से हो गया हमारा 18 किलोमीटर तक समताप मंडल, जिसमें मौसमी गुब्बारा उड़ता है, जेट यान उड़ता है, यानी हवाई जहाज समताप मंडल में ही उड़ता है। पूछे कि हवाई जहाज जो है, एरोप्लेन आपको किस में उड़ता है, तो ये हमारा समताप मंडल में। क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल कंप्लीट हुआ हमारा। उसके बाद जो है 18 से 50 में देखेंगे किलोमीटर में मध्य मंडल आ जाता है। इसमें हमारा, इसमें कोई भी घटना नहीं होती है, मध्य मंडल है इसमें यह। उसके बाद जो है 50 से 80 किलोमीटर में आ जाएंगे, जिसमें आयन मंडल है। क्षोभ, समताप, मध्य मंडल। उसके बाद जो है हमारा आयन मंडल। आयन मंडल में जो है आपको रेडियो तरंगे, जो कि हम लोग रेडियो चलाते हैं, तरंगे कहाँ से मिलती है, यहीं से, आयन मंडल से ही। उल्कापिंड जो गिरता है, तो ये भी आयन मंडल में ही होता है। बहिर्मंडल में जो है कृत्रिम उपग्रह उड़ते हैं। बाहरी मंडल हो गया ये, तो लाइन से याद रख लीजिएगा, ये जो है 80 से 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। ठीक है, आई होप कि सबको समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम लोग रिटेन देखते हैं इसका वन लाइनर। पृथ्वी की चारों ओर व्याप्त गैसों का विशाल आवरण, जो पृथ्वी का अंग है और उसे चारों तरफ से घेरे हुए है, वायुमंडल कहलाता है। क्या कहलाता है? वायुमंडल। देखिए, पृथ्वी के चारों ओर व्याप्त गैसों का विशाल आवरण, चारों ओर जो फैला हुआ है गैस आवरण के रूप में, यानी वायुमंडल जिसे कह सकते हैं, जो पृथ्वी का अंग है उसे चारों तरफ से घेरे हुए है, वायुमंडल कहलाता है। वही खड़ा है यहाँ। रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल को 2 परतों में बांटा गया है, सममंडल और विषम मंडल। कितनों में? 2 में, सममंडल में, 1 विषम मंडल में। अब चलिए सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट करते चलते हम लोग। अब कह रहा है हमारा कि अधिकांश मौसमी घटनाएं, जो गतिविधियां होती है, किस वायुमंडलीय परत में घटित होती है, तो अभी बताए थे क्षोभ मंडल में। यह स्टार्टिंग है हमारा परत क्षोभ मंडल। पृथ्वी सतह के बाद जो फर्स्ट में है हमारा क्षोभ मंडल। और ये देखिए इंग्लिश में पूछ देता है ट्रोपोस्फेयर, इंग्लिश में कहीं कहीं देता है ट्रोपोस्फेयर, ये भी ध्यान रखना है। तो मौसमी गतिविधियां जो है क्षोभ मंडल में हमारी घटित होती है। वायुमंडल की कौन सी परत विमानों के उड़ने के लिए आदर्श मानी जाती है, तो अभी बताए थे समताप मंडल। एरोप्लेन के लिए, हवाई जहाज के लिए जो उड़ने के लिए आदर्श माना जाता है, किसमें उड़ता है, तो स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी समताप मंडल में। ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में अवस्थित है, तो यह समताप मंडल में। पूछे ओजोन परत जो है किस परत में अवस्थित है, समताप मंडल में। ओजोन परत का सूत्र भी पूछता है O3, ध्यान रख लीजिएगा। O3 ऑक्सीजन के 3 अणु से बनते हैं यह ओजोन परत। तो ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में अवस्थित है, समताप मंडल में। बहुत अच्छा प्रश्न है। आगे हमारा, पृथ्वी की सतह से ओजोन मंडल की ऊंचाई कितनी है, तो 15 से 35 किलोमीटर। ध्यान रख लीजिएगा, ओजोन मंडल का 15 से 35 किलोमीटर। रेडियो तरंगों के परावर्तन के लिए वायुमंडल का कौन सा स्तर उत्तरदायी है, तो आयन मंडल। अभी बताए थे आप लोगों को कि रेडियो तरंग जो है, रेडियो तरंग परावर्तन का जो वायुमंडल का कौन सा स्तर है, तो वो आयन मंडल है। नेक्स्ट देखेंगे। चलिए नेक्स्ट है हमारा, कौन सी अक्रिय गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो रेडॉन। बहुत अच्छा प्रश्न है कि कौन सी अक्रिय गैस जो है वायुमंडल में नहीं पाई जाती है, तो रेडॉन नहीं पाई जाती है। वायुमंडल की कौन सी परत दूर संचार प्रणाली के लिए उत्तरदायी है, तो अभी बताया था आयन मंडल। दूर संचार की प्रणाली के लिए भी और रेडियो संचार प्रणाली के लिए भी आयन मंडल उत्तरदायी है। संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में स्थापित किए जाते हैं, तो तापमंडल एवं बहिर्मंडल, बाह्य मंडल जिसे कहते हैं। तो संचार उपग्रह वायुमंडल के किस स्तर में स्थापित किए जाते हैं, तापमंडल और बहिर्मंडल। पृथ्वी पर हिम से आच्छादित भूमि क्षेत्र सर्वाधिक सूर्य ताप को परावर्तित करता है। क्या कर रहा है कि पृथ्वी पर जो हिम से आच्छादित भूमि है, मतलब पूरा जो बर्फ से ढका हुआ भूमि है, जितना क्षेत्र, वो सर्वाधिक सूर्य ताप परावर्तित करता है। वो सूर्य के ताप को जो है ज्यादा परावर्तित करता है। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम कहाँ पर रिकॉर्ड किए जाते हैं, तो -20 डिग्री, मतलब 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में।
20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में, माफ कीजिएगा माइनस नहीं है, 20 डिग्री उत्तरी अक्षांश में। साफ रातें मेघयुक्त रातें की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है? ये बहुत पूछता है कि साफ रात जो है वो मेघयुक्त जो रातों की अपेक्षा अधिक ठंडी क्यों होती है। यहाँ पे उल्टा बोल रहा है, जैसे लोग सोचता है कि मेघ लगा हुआ है, बादल लगा हुआ है तो ठंडा होगा उस दिन, वो ठंडा रात हो जाएगा अगर रात में लगा है तो। बल्कि ऐसा होता है कि जब साफ रात होता है, पूरी तरह साफ हो, तो मेघ मेघ जो होता है लगा हुआ रात, बादल लगा हुआ रात, उससे ठंडा होता है यह साफ रात ही। क्यों? कि विकिरण की अनुपस्थिति के कारण, विकिरण की अनुपस्थिति के कारण। वायुमंडल में ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति कितने किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है? तो लगभग जो है यह पाई जाती है 64 किलोमीटर तक। कितने तक? 64 किलोमीटर तक, ध्यान रखिएगा। विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है? तो आयन मंडल में, ध्यान रखिएगा, आयन मंडल में, आयन मंडल, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा, समताप मंडल में स्थित ओजोन परत का कार्य भूतल पर पराबैंगनी विकिरण को रोकना है। पूछे समताप मंडल में स्थित ओजोन परत का कार्य क्या है? तो भूतल पर पराबैंगनी विकिरण को रोकना है। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष सहमति बनी थी? तो 1987 में। ओजोन परत के संरक्षण के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल पर किस वर्ष सहमति बनी थी? तो 1987। पृथ्वी की सतह पर शुष्क वायु का रासायनिक संगठन, चलिए गैस जो है इसका सूत्र देख लीजिए, नाइट्रोजन N2, तो ये जो है 78.8% स्थित है, मतलब इतना है नाइट्रोजन। ऑक्सीजन जो है O2 जो कि 20.95% में है। आर्गन जो है Ar, रासायनिक सूत्र आपको 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 0.036%। नियोन बहुत कम है, तो नियोन देख लीजिए, यानी 0.002। नेक्स्ट देखेंगे कि हीलियम He 0.005, क्रिप्टॉन Kr 0.001%, जेनॉन Xe, जेनॉन ध्यान रख लीजिएगा Xe होता है 0.0009%, हाइड्रोजन H2 ये कितना उपस्थित होता है? 0.00005%। चलिए नीचे है, मध्य मंडल सीमा पर तापमान गिरकर जो है -95 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, -95 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो वायुमंडल का न्यूनतम तापमान है। वायुमंडल का जो है यह न्यूनतम तापमान है, कितना? -95 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और किसमें? तो ये भी देखना है, यह मध्य मंडल में, मिसोस्फीयर मध्य मंडल। चलिए वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। आशा है कि आपको बहुत अच्छी लगी होगी वीडियो, आपके लिए हेल्पफुल जरूर होगी। आप लोग इसको 2 से 3 बार देखिए, बहुत ही सारे प्रश्न आपको आप सॉल्व कर पाइएगा, ऑब्जेक्टिव लगा करके देख सकते हैं आप लोग। तो चलिए वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों, विश यू ऑल द बेस्ट।